हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 सोशल चेंज एंड एजुकेशन का सेक्शन 3.4 का सब सेक्शन 1 रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन सोशल चेंज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज सोशल चेंज, व्हाट इज द स्कूल, व्हाट आर टीचर्स एंड हाउ टीचर्स आर द फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज एंड हाउ स्कूल इज द फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज। ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में मिलेंगी और इस सेक्शन से आपके बीएड एग्जाम में क्या सवाल आते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल एज फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज। फ्रेंड्स, ये एक सेक्शन भी हो सकता है लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज और व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज। आप इस वीडियो में दोनों ही क्वेश्चन के आंसर पाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि किस तरह दोनों क्वेश्चन को आपको लिखना है। फ्रेंड्स, अगर सवाल आपका ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज, शुरुआत अपने आंसर की आप कीजिएगा सोशल चेंज से। वो क्या होता है डिफाइन कीजिएगा, फिर स्कूल्स क्या होते हैं वो डिफाइन कीजिएगा, एजुकेशन किस तरह इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, इसका इंपॉर्टेंस क्या है उस पर आइएगा, फिर टीचर्स के बारे में आप लिखिएगा। इसके बाद जाके आप अपने क्वेश्चन पे आइएगा जो है कि टीचर एज अ रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज या स्कूल एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज। जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो उसे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। दोनों दिए हैं तो आपको अलग अलग करके पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। तो बात करते हैं सोशल चेंज की। उसमें लिखेगा सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड हेंस सोशल चेंज मीन्स अ चेंज इन सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप which are understood in form of social process, social interaction and social organization। यानी सोसाइटी जो होती है वो रिलेशनशिप होता है, एक वेब होता है सोशल रिलेशनशिप्स का, और इसमें चेंज चाहे सोशल प्रोसेस में चेंज हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन में चेंज हो रहा है या इसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, किसी भी तरीके का चेंज इन दैट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप उसे सोशल चेंज कहा जाता है। स्कूल की बात करें, अ स्कूल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेस एंड लर्निंग एनवायरमेंट फॉर द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स। तो स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसे डिजाइन किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसा एनवायरमेंट बनाने के लिए जहां बच्चे पढ़ सके और अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स। Education is a social process which prepares individual to lead a meaningful and dignified life। यानी स्कूल हम बनाते तो हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पर एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आप बताइएगा कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है लीड करने के लिए एक मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ, क्योंकि एजुकेशन प्रिपेयर्स द नेसेसरी मैन पावर स्किल्ड पर्सनल टू ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशंस इन लाइफ विच वुड कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनल वेल्थ। यानी एजुकेशन नेशन को ही बढ़ाता है क्योंकि वो बनाता है मैन पावर जो चाहिए नेशन बिल्डअप के लिए, स्किल्ड पर्सन्स बनाता है और लोगों को अपने स्किल के हिसाब से पोजीशंस इन लाइफ देता है, जिसकी वजह से वो एक मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ जी पाते हैं। सो देश के बढ़ने के लिए एजुकेशन का बढ़ना ज़रूरी है, एजुकेशन के बढ़ने के लिए स्कूल्स का खुलना ज़रूरी है, और स्कूल्स तभी फंक्शनल होंगी जब वो प्रॉपर टीचर्स पाएंगी अंडर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ टीचर्स। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी वो इवॉल्व हो पाएंगे, तभी नेशन बढ़ पाएगा। एजुकेशन एज फोर्स ऑफ सोशल रिजनरेशन मार्चेस हैंड इन हैंड विथ लिविंग एंड क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ सोशल ऑर्डर। यानी एजुकेशन हाथ से हाथ मिला के जाता है सोशल रीजनरेशन के साथ और सोशल ऑर्डर को बढ़ाने के लिए फोर्सेस के जो दूसरे सोशल फोर्सेस हैं उनके साथ हाथ से हाथ मिला के ही अगर जाए तभी नेशन आगे बढ़ेगा। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी एंड प्लेस पार्ट इन बिल्डिंग बोथ सोसाइटी एंड स्कूल टुगेदर। तो टीचर ब्रिज करते हैं स्कूल और सोसाइटी के बीच का गैप और दोनों को बढ़ाते हैं, स्कूल और टीचर सोसाइटी दोनों को ही एक टीचर बढ़ाता है।
इसके बाद आते हैं स्कूल एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज। तो उसमें लिखिएगा स्कूल गिव्स द नॉलेज, विजडम एंड एक्सपीरियंस एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू लीड अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। यानी स्कूल नॉलेज देता है, विजडम देता है, एक्सपीरियंस भी देता है और लोगों को प्रिपेयर करता है, इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करता है कि वो फ्यूचर में एक मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। सेकेंड में लिखिएगा कि स्कूल एसिमुलेट करता है कल्चर को, उसके वैल्यूज को ट्रांसमिट करता है, कल्चर्स को, हेरिटेज को ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। इट ब्रिंग्स अबाउट एसिमुलेशन ऑफ कल्चर, वैल्यूज एंड ट्रांसमिट्स द कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। थर्ड में लिखिएगा स्कूल परपेचुएट्स एंड गिव्स कंटिन्यूटी ऑफ फैमिली सिस्टम एंड ट्रेडिशनल मोड ऑफ लाइफ। यानी ये कंटिन्यूटी देता है स्कूल फैमिली सिस्टम को, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को और मोड ऑफ लाइफ को। फोर्थ में लिखिएगा एजुकेशन ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी एंड हेंस फोर्थ इज डायनामिक, फ्लेक्सिबल, प्रोग्रेसिव एंड क्रिएटिव इन इटसेल्फ। सो एजुकेशन लाता है सोसाइटी में चेंज और जिसकी वजह से उसे डायनामिक होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, चाहे कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो, कहीं भी हो, वो पढ़ पाए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए ताकि वो लोगों में बेटर थिंकिंग लाए, क्रिएटिव थिंकिंग लाए और क्रिएटिविटी बढ़ाए लोगों के अंदर। फिफ्थ में लिखिएगा स्कूल शुड लीड टू एक्सपेरिमेंटेशन फॉर डिस्कवरी of new truth, development of intellectual growth and development of man. So स्कूल लीड करता है लोगों में एक्सपेरिमेंटेशन की जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करवाता है, डेवलप करवाता है, एक होलिस्टिक डेवलप करवाता है बच्चों में ताकि वो फर्दर जाके एक बेटर लाइफ जी पाए, एक अच्छी सोच डेवलप करके जी पाए। 6 में लिखिएगा स्कूल शुड एम्फसाइज ऑन वोकेशनल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। हर इंडिविजुअल का पसंद अलग होता है, उसका स्ट्रेंथ अलग होता है और इसी चीज को देखकर हम अगर उसके स्किल को बढ़ा पाए तो वो फर्दर जाके एक बेटर लाइफ जी पाता है और एक्सेल कर पाता है। इसकी वजह से स्कूल एम्फोसिस देना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग, गाइडेंस पर और स्किल डेवलपमेंट पर। 7th है करिकुलम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग एंड शुड बी फ्रेम्ड टू ब्रिंग सोशल चेंज। करिकुलम बैकबोन होता है लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस का और ये इस तरह फ्रेम होना चाहिए कि हर इंडिविजुअल इसको समझ पाए और इक्वलिटी नजर में आए, चाहे वो किस भी रिलीजन का हो, रीजन का हो, उसे वो चीज एक जैसा लगे और वो लीड करे सोशल चेंज। तो करिकुलम डिस्क्रिमिनेशन फ्री होना चाहिए और इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। 8th है creative functions held at school helps in producing creative leaders and developing confidence among children। यानी अगर हम स्कूल में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, लीडरशिप है वो बढ़ती है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो आगे चलकर उन्हें बेटर लाइफ दे पाता है। 9th में लिखिएगा स्कूल शुड ऑर्गेनाइज डिफरेंट फॉर्मल प्रोग्राम्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स टू ब्रिंग सोशल चेंज इन सोसाइटी। तो स्कूल को ऑर्गेनाइज करने चाहिए, डिफरेंट फॉर्मल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिस तरह के हमारे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो और या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स हो जैसे क्रिसमस हो, दिवाली हो, इन सब चीज़ों पर या साइंस डे हो, इन सब चीज़ों पर उसे प्रोग्राम्स हेल्प करने चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें देश को इक्वालिटी लाती है। देश में हर बच्चा एक जैसा फील करता है जो सोशल चेंज लाता है और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाता है। इसके बाद आते हैं टीचर्स एज फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज। तो इसमें लिखिएगा टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्ट एंड शुड पोजेस प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, टीचर्स बैकबोन होते हैं एजुकेशन सिस्टम का, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस का और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल चेंज, सोशल रिकंस्ट्रक्ट के लिए। उसकी वजह से टीचर्स को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और उनके एटीट्यूड में एवर लर्निंग प्रोसेस जैसी चीजें कि वो एटीट्यूड होना चाहिए टीचर्स में। सेकंड है दे आर द एजेंट ऑफ सोशल चेंज विद इन द क्लासरूम, विद इन द वाइडर स्कूल एंड विद इन सोसाइटी एज अ होल। तो टीचर्स एजेंट्स होते हैं सोशल चेंज की, क्लासरूम के अंदर सोशल चेंज के एजेंट होते हैं, स्कूल में एक सोशल चेंज के एजेंट होते हैं और सोसाइटी में एज अ होल भी सोशल चेंज के एजेंट होते हैं। थर्ड है टीचर्स are the primary source of information for students over textbook and hence a transmitter of knowledge। तो प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज जो होता है वो टीचर होता है, टेक्स्ट बुक से ऊपर टीचर होता है क्योंकि टेक्स्ट बुक को बेटर एक्सप्लेन कर पाता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो टीचर होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से वो उसके पढ़ाने में, उसके एटीट्यूड में वो सोशल चेंज लाता है।
फोर्थ है दे आर विजन क्रिएटर्स एंड गिव इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑन द वर्ल्ड टू द लर्नर्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि वो विजन क्रिएट करता है, फ्यूचर दिखाता है बच्चों को कि प्रोग्रेसिव फ्यूचर दिखाता है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करवाता है, रैशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग देता है, उसके साथ रैशनल थिंकिंग भी डेवलप करवाता है। तो यहाँ टीचर जो है वो विजन क्रिएटर होता है, इंस्पिरेशन देता है, पॉजिटिव आउटलुक देता है बच्चों को आगे वाले भविष्य को लेकर, लर्नर्स को लेकर। इसकी वजह से वो सोशल चेंज ला पाता है। फिफ्थ में लिखिएगा टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली लर्न बट टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड हेंस डेवलपिंग सोशल कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन। सो टीचर्स एनकरेज करता है बच्चों को कि वो सिर्फ न पढ़ें बल्कि सोसाइटी में अपना इन्वॉल्वमेंट दें, जिसकी वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस की डेवलपमेंट तो होती ही है बट कॉन्शियसनेस की भी डेवलपमेंट होती है कि उनका भी कुछ रोल है सोसाइटी में, जो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल चेंज के लिए। सिक्स लिखिएगा दे फैमिलराइज pupils with the concept of independence, interdependence, development, global harmony, brotherhood, leading in national development। So वो बच्चों को, पीपल को concept of interdependence, एक साथ मिलकर रहने का जो concept है, एक साथ मिलकर बढ़ने का concept है, वो सिखाता है। development किस तरह होता है, एक दूसरे के साथ बढ़ के, वो सिखाता है। global harmony के बारे में सिखाता है कि अगर सारे देश मिलकर रहें तभी अर्थ जो है एज अ ग्लोबल विलेज वो बढ़ पाएगा अच्छी तरीके से, हम सारे मिलकर रहें तभी बढ़ पाए हैं। और ये ब्रदरहुड की फीलिंग भी डेवलप करवाता है, क्योंकि एक क्लासरूम में डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन के बच्चे आते हैं, तो ये कंप्लीट जो है चीजें टू डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट की चीजें वो टीचर के ऊपर ही होती हैं, क्योंकि वही बैकबोन होता है सोशल चेंज का, इनिशिएशन का बैकबोन होता है, और वो बैकबोन होता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का। 7 में लिखिएगा टीचर्स हैव द स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस एजुकेशन एंड लर्निंग एट ऑल लेवल्स। तो टीचर के पास स्किल भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है सोशल चेंज लाने के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन को और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हर एक लेवल पर। 8th में लिखिएगा टीचर्स आर एजेंट्स फॉर चेंज विद इन द क्लासरूम, अ स्कूल एंड द सोसाइटी एज अ होल एंड हिंस टीचर्स आर नेशनल बिल्डर्स। सो टीचर्स एजेंट्स होती हैं चेंज की, क्लासरूम में भी, स्कूल में भी और सोसाइटी में, जिसकी वजह से टीचर्स को नेशनल बिल्डर्स कहा जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे फेसबुक पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, facebook.com/Gitanjali Nanda Classes। और कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट हो, मुझे लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।